इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। तो आखिरकार लोकसभा चुनावों के 7 चरण खत्म हो गए दोस्तों। आज इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई जिसमें संदेश ये था कि काउंटिंग डे यानी कि जिस दिन मतों की गिनती होगी उस दिन सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने राजनीतिक ध्यान को खत्म कर बाहर आ गए हैं और चमचों ने अब एक नया बयान जारी किया। वो बयान क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और ये सवाल बनारस, बलिया, इन तमाम जगहों से सामने उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बनारस से शिकायत आ रही है कि एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चिप लगा दी गई है। देखिए ये महिलाएं क्या शिकायत कर रही हैं। इनमें से एक कांग्रेस की जो नेता हैं, क्या इनकी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा? वोट देने मैं नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं पार्टी के हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। जब मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजाब में टेप चिपकाया गया था। जब मैं विकासशील अधिकारी यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले अजय राय का भी कहना है कि पार्टी के कुछ नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। आखिर क्यों? चुनाव वाले दिन नजरबंद क्यों किया जा रहा है? अजय राय क्या शिकायत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। बाकायदा वो पुलिस के साथ खड़े हुए हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं और वो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वाराणसी लोकसभा में प्रशासन द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को घर पर नजरबंद करके मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली जी को नजरबंद किया गया है। मेरे पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कोई भी समुचित जवाब नहीं मिला है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले, ये संज्ञान लें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिन्हित कर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और बात यहां पर नहीं रुकी दोस्तों, न्यूज तक यानी कि इंडिया टुडे के ग्रुप न्यूज तक के इस वीडियो में यह जो महिला है वो ये शिकायत कर रही है कि पोलिंग बूथ पर पोलिंग अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिना वोट डाले मतदाताओं को वापस किया जा रहा है। यानी कि आज एक बार फिर यह शिकायत हो रही है जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक ध्यान के बाद जो 48 घंटे चला वो खत्म हो गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन की यह बैठक जिसमें तमाम बड़े नेता जो हैं वो सामने हैं। इनमें कौन कौन नेता हैं आपने झलक देख ली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, शरद पवार एनसीपी से, जितेंद्र आव्हाड वो भी एनसीपी से हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 लोग थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा। इसके अलावा टीआर बालू डीएमके से, तेजस्वी यादव आरजेडी से ही संजय यादव, जेएमएम से चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, डी राजा सीपीआई से, सीताराम येचुरी सीपीएम से, अनिल देसाई शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन से, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल से और मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी से। तो आप देख सकते हैं यह बैठक हुई और इस बैठक का क्या मकसद है दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इस बीच एग्जिट पोल्स को लेकर कांग्रेस ने अपना फैसला पलटते हुए यह ऐलान किया है। पार्टी के नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल्स से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस ट्वीट पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया पार्टी के जो तमाम नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर 7 चरणों के मतदान का स्टॉक लिया, उसका मुआयना किया
और काउंटिंग डे पर किस तरह की तैयारियां करना है उस पर भी विचार किया। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और वो कहते हैं कि असली लड़ाई जो है वो 4 जून को लड़ी जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने जानकारी भी दी। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से
आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करे। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है।